ठीक है, अब इसका ऑर्डर अपन पढ़ लेते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर क्या है। ये फोटो देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच का है। रिट नंबर बता देता हूँ, सिविल रिट पिटीशन नंबर है 7665/2024। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस से रिलेटेड। जो आरजेएस का एग्जाम आया है उससे रिलेटेड रिट लगी हुई है, हाई कोर्ट में भी लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है, जितना मुझे पता चला है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया है, वो खुद कह रहे थे कि हाँ हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है, शायद उसकी डेट है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बता देना कौन सी डेट मिली है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की। और अभी हाई कोर्ट में भी ऑर्डर आया है, तो इसमें भी बच्चों को मतलब मैडम को अलाउ किया है। तो किस कैटेगरी से थी मैडम और क्यों अलाउ किया है उस पर भी बात करेंगे। और देखो क्या है, फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ नहीं है अलग से। मैं आपको कट ऑफ वाला चीज़ दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये कट ऑफ है, आरजेएस प्री की कट ऑफ है। इसमें जनरल की कट ऑफ आई है, जनरल डिवोर्स की आई है, जनरल विडो की आई है। ये रिट से रिलेटेड ये देख लेना, जनरल विडो 45 है। एससी की कट ऑफ भी आई है, एसटी की कट ऑफ भी आई है, ओबीसी एनसीएल की भी आई है, ओबीसी एनसीएल डिवोर्स की भी आई है, ओबीसी एनसीएल विडो की भी आई है, एमबीसी एनसीएल की भी आई है और ईडब्ल्यूएस की भी आई है। ठीक है, ये कट ऑफ आई है। इसमें एक्स सर्विसमैन वालों की कट ऑफ नहीं आई थी, बाद में एक्स सर्विसमैन वालों की कट ऑफ आई और 35 गई थी शायद एक्स सर्विसमैन वालों की। सबसे कम कट ऑफ एक्स सर्विसमैन वालों की गई है। अगर आप एक्स सर्विसमैन से थे, आपने देखा नहीं हो क्या होता आपने रिजल्ट, तो देख लेना, आपको भी अलाउ कर दिया है। तो रोल नंबर वाइज बताएं कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उनका एग्ज़ाम भी 31 तारीख को 1 तारीख को है, सेम एग्ज़ाम है और उनको टाइम कम मिला है। जो ये रिजल्ट आया था उसके बाद आया 10-15 दिन बाद, तो मतलब टाइम कम मिला है उन लोगों को, एक्स सर्विसमैन वालों को। तो ये चीज़ें भी हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रिट के बारे में। ये फोटो देखो न्यूज़, फिर मैं ऑफिशियल ऑर्डर लगाऊंगा। ये देखो न्यूज़ है, जयपुर आरजेएस भर्ती 2024 से रिलेटेड मैटर है। एसटी विधवा वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं करने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य परीक्षा में शामिल करने के दिए आदेश। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव, चीफ जस्टिस गणेश राम मीणा की मतलब उन्होंने आदेश दिया सुनीता मीणा की याचिका में। ठीक है, अब इसका ऑर्डर अपन पढ़ लेते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर क्या है। ये फोटो देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच का है। रिट नंबर बता देता हूँ, सिविल रिट पिटीशन नंबर है 7665/2024। इसको आप राजस्थान हाईकोर्ट के केस स्टेटस से जाके डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो आप। सुनीता मीणा पिटिशनर है, राजस्थान हाईकोर्ट रेस्पोंडेंट है और बाकी ऑनरेबल जस्टिस का नाम लिखा हुआ है। और देखो ये हिंदी में समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश में आएगा। ये न्यूज़ पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। याचिका मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ा करना नहीं चाहता। याचिका में बताया गया है कि परीक्षा में याचिकाकर्ता के 46 अंक आए, जबकि सामान्य विधवा वर्ग की कट ऑफ 45 गई है, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। यही हाईकोर्ट के प्रशासन ने एसटी विधवा और तलाकशुदा वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी ही नहीं की। ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन ने आरक्षण के प्रावधान की अवहेलना की है, ऐसा इसमें न्यूज़ में लिखा हुआ है। वो ऑनरेबल हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि रूल सही से फॉलो हुए कि नहीं हो, उसी पे चल रहा है। अब अपन रिट पढ़ लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको नाम वाम बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। अब अपन आगे चलते हैं इसके ऑर्डर पे। देखो इसमें सीधे लास्ट पैराग्राफ में आता है कि ऑर्डर क्या पास किया है। आफ्टर हियरिंग, काउंसिल को हियर मतलब सुनने के बाद, पार्टी एंड गोइंग थ्रू द प्रोविजन ऑफ कंटेन इन द रूल, we are of the view that at this stage it would be in the interest of justice to allow petitioner to provisionally appear in written examination of post of civil judge cadre 2024. Result of the petitioner shall not be declared without leave of the court. मतलब पिटिशनर सुनीता मीणा जो थी उनको अलाउ कर दिया है डिवोर्स कोटे से, वैसे अलग से कट मतलब मोटा मोटा ये था कि जनरल में डिवोर्स की कट ऑफ अलग से आई है, विडो की कट ऑफ अलग से आई है। तो इनमें रिजर्वेशन रूल के लिए अब मतलब पिटिशन फाइल की कि फॉलो नहीं किया गया, इसी में बहस चल रही थी। तो अभी इनको अलाउ कर दिया मेन एग्ज़ाम के लिए। अब इनको भी 45 डेज नहीं मिल रहे, अब इनको अलाउ तो कर दिया, एग्ज़ाम 31 को ही हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये भी लिखा है लिस्ट केस फाइनल डिस्पोजल एट मोशन स्टेज ऑन 20/8/2024। तो 20/8 को 2024 को इसकी हियरिंग है। तो आगे जो होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और बहुत सारे बच्चे अभी भी ये कंफ्यूज हैं जिनके रिजल्ट अपेयरिंग वाले थे, जिनके रिजल्ट आ गए, उनको भेजना क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट में भेजना है आपको, एग्जामिनर रजिस्ट्रार जोधपुर में।
ठीक है। स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, खुद भी जाके दे सकते हो। स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट करना, और अगर आपके पास समय नहीं है तो खुद जाके दे देना। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, और मेरे हिसाब से एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। मुझे जितना पता है स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और खुद भी जाके दे सकते हैं। और भी कोई तरीका है तो आप लोग कमेंट करके बता देना। जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, जो अप्लाई करके आए हैं, वो भी बता देना। और देखो, स्पीड पोस्ट कर दोगे तो 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम से 7 दिन पहले पहुंचाना है। अभी टाइम है आपके पास। आज 9 तारीख हुई है, कल ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। तो अपेयरिंग वाले जिनका रिजल्ट नहीं आया था, उनका रिजल्ट आ गया, उनको मार्कशीट पहुंचानी है, चाहे वो नेट की मार्कशीट हो, कॉलेज की मार्कशीट हो। आपको उनको प्रूफ देना है कि आप पास आउट हो गए हो। अगर आपने प्रूफ नहीं दिया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप पेपर नहीं दे सकते मेंस का एग्जाम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी लास्ट सेमेस्टर में आते हैं, जो 9th सेमेस्टर में 3 ईयर लॉ कर रहे हैं तो 6th सेमेस्टर में, और वो भर देते हैं और वो पास भी हो गए होंगे कुछ बच्चे, बट उनका रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं, एग्जाम ही नहीं दिया होगा, तो वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, मतलब अपीयर ही नहीं हो सकते मेन एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सुनने में आ रहा है फिजिकल हैंडीकैप की भी रिट लगी हुई है, और फिजिकल हैंडीकैप की अलग से कट ऑफ आई नहीं है प्री में, आप लोग देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन की अलग से आई है कट ऑफ वापस, पर फिजिकल हैंडीकैप की अलग से कट ऑफ आई नहीं है, और आएगी तो कम ही जाएगी फिजिकल हैंडीकैप की भी कट ऑफ। तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, और अगर कुछ होगा पॉजिटिव आएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, कोई नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल ऑर्डर आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। और जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनको अगर कोई डिमांड रखनी है कि हमें ये सुविधा चाहिए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को आप भेज सकते हो। उसमें मेंशन थी डेट, मैंने वो भी चीज़ बताई थी। अगर नोटिफिकेशन देखा नहीं तो आप देख लो जाके, क्या था डेट ना निकल गई हो। अगर आपने अब इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे प्री के लिए भी आया था कि आपको अलग से बताना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो फैसिलिटी अवेल जो आपको ज़रूरत है। बहुत सारे फिजिकल हैंडीकैप लोग होते हैं। जैसे मैं JLO में गया था एग्ज़ाम देने, तो एक मैडम को मतलब रोशनी में दिखने में प्रॉब्लम होती थी, तो गॉगल लगा के बैठी थी वो ब्लैक, तो उनको रूम भी अंधेरा वाला दिया था, बिल्कुल लाइट नहीं थी। उन्होंने वहाँ पे JLO का एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं जो फिजिकल हैंडीकैप लोगों को प्रोवाइड कराता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, एग्जामिनर सेंटर भी प्रोवाइड कराता है। तो इन चीज़ों की आप दे सकते हो। और देखो, कुछ भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और देखो क्या है, RJS की वैकेंसी अगले साल भी आ जाएगी। और अभी प्रमोशन की मतलब ACGM की वैकेंसी नोटिफाई हुई है 51 करीब, 66 वैकेंसी पहले की नोटिफाई हो रखी है। प्रमोशन होंगे, अभी प्रोग्राम चल रहा है, 24 अगस्त तक शायद फंक्शन है ऑन हाई कोर्ट में, अभी फंक्शन चल रहा है, तो 24 अगस्त तक वो फंक्शन है। उसके बाद आपको प्रमोशन के भी देखने को मिलेंगे। और प्रमोशन वैसे ही डिले चल रहा है, तो काफ़ी टाइम से होल्ड पे है, तो प्रमोशन की भी सुनने में आ रहा है प्रमोशन होने वाला है। तो जिस प्रमोशन के इनके होते हैं, JM के ही होता है, फिर ACGM रैंक के होते हैं, DJ रैंक के होते हैं, ADJ रैंक के होते हैं। तो प्रमोशन होंगे तो लोअर सीट तो खाली होती ही है, तो वो भी सीट की रेट होंगी। तो आपके लगभग मान के चलो 50 से 100 करीब वैकेंसियाँ तो आएंगी। मेरे को ऐसा लगता है 80-100 से ऊपर करीब वैकेंसियाँ आनी चाहिए आपकी नेक्स्ट 2025 में, और जनवरी-Feb में वैकेंसियाँ आ जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिमाचल में 21 वैकेंसी आने वाली है सिविल जज की, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके। DJ की वैकेंसी आई है राजस्थान से, जो सीनियर लोग हैं। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है, वो अप्लाई कर सकते हैं, जजमेंट नहीं मांगा उसमें। उड़ीसा में भी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है, बट उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पे उड़िया मतलब उड़ीसा की लैंग्वेज आनी चाहिए लोकल। पर छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा, GK भी नहीं होगा, लॉ का पेपर होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, जैसे राजस्थान में हुआ करता था पहले। राजस्थान में प्री नहीं हुआ करता था। अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लो, जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकते हो। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में वैकेंसी आई है 222 वैकेंसी, सरकारी वकील का काम है, डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी। अगर उस पर भी नहीं देखा तो 14 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप जाके। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म अप्लाई होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अप्लाई होंगे, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ आपको अप्लाई करना है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल